दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। खबर बड़ी दिलचस्प है, उत्तर प्रदेश से है। एक ऐसी उठापटक उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलने वाली है जल्द ही, जिसके बाद 2027 के चुनाव का समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगा। जो अभी तक ये माना जा रहा है कि विपक्ष में किस तरह की एकजुटता है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक अलग ही रणनीति पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश की पटकथा एक अलग ही तरीके से लिखी जा रही है। जिन मायावती को अभी तक आप ये समझ रहे हैं कि वो खत्म होने के कगार पर है, अचानक से एक वो नई परिस्थिति को जन्म देने वाली है। ऐसा मायावती ने क्या कह दिया कि अब ऐसा लग रहा है कि वो अखिलेश यादव के साथ चल सकती है। क्या है ये पूरी कहानी, इसे समझे बगैर आप नहीं जान पाएंगे कि मामला क्या है। क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसा हुआ तो किसका फायदा होगा और किसका नुकसान। वो मायावती जो कि पिछले कुछ वक्त से बीजेपी के दबाव में इतनी है कि लोगों ने उनको बीजेपी की टीम बी के तौर पर अपनाना शुरू कर दिया था, वही मायावती क्या वाकई में अब राजनीति में एक रातों रात पलट दे सकती हैं? जो खुद अपने भतीजे को पार्टी से निकाल चुकी हैं, उनके ससुर को निकाल चुकी हैं, अपनी बहू को तमाम तरह के दोषारोपण कर चुकी हैं और उसके बाद बाद में अपने भाई को भी वो उस सीट पर नहीं बना पाए। अब तमाम तरह की ये परिस्थितियां होने के बाद में क्या मायावती अकेले पड़ गई हैं? और क्या मायावती को सिर्फ अब अखिलेश यादव का साथ मिलने वाला है? क्या अखिलेश यादव एक बार फिर से उन्हें वो शॉल उड़ाकर और वो इज्जत सम्मान देकर अपने साथ जोड़ेंगे? क्या अखिलेश यादव एक बार फिर ऐसी कोई गलती करेंगे जो कि उन्होंने पहले की थी, जिसमें मायावती के तो कोटे में अच्छी खासी सीटें आ गई थी और अखिलेश यादव को यहाँ पर सीधे सीधे नुकसान उठाना पड़ा था? तो इतिहास की गड़बड़ियों से, गलतियों से सीख कर आज और आने वाले भविष्य की पूरी पटकथा लिखी जाती है। वो अखिलेश यादव जिन्होंने मायावती से जब हाथ मिलाया था, तब और आज में बहुत फर्क है। अब अखिलेश यादव ये तमाम तरह के गठबंधन को समझ चुके हैं, इसीलिए उन्होंने लोकसभा में जिस तरह से दांव खेले, उससे सीधे ना सिर्फ राज्य में बल्कि केंद्र में उन्होंने ऐसी पटकनी दी कि उसका घाव अभी तक नरेंद्र मोदी और उनकी टीम भर नहीं पा रही है। और उसी घाव की बार बार जो टीस है वो योगी आदित्यनाथ को चुभती है। ऐसी चुभती है कि अभी तक योगी आदित्यनाथ समझ नहीं पा रहे कि इसका सीधा जवाब क्या दे। कई बार कवर अप करना पड़ा उन्हें, हर बार अब उन्हें अपने आप को साबित भी करना पड़ रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को अब नीचे पटकनी देने के लिए मायावती ने भी क्या कुछ नया प्लान बना लिया है, जिस मायावती के बारे में पिछले कुछ दिनों से चर्चा हो रही थी कि ये पार्टी तो खत्म हो चुकी है, ये पार्टी अब कुछ नहीं कर सकती है। यानी कि एक तरह से मायावती ने इस पार्टी के अंत को अपने आप लिख दिया है। ऐसी तमाम बातें हो रही थी। अब ऐसा क्या हुआ है जिससे तस्वीर बदलने जा रही है? जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्मा गर्म बहस का माहौल बना दिया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हुआ क्या है, चलिए बात करते हैं जाति जनगणना की। एक ऐसा मुद्दा जो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि समाज के हर तबके के लिए न्याय, विकास और बराबरी का भी सवाल है। इस पूरे मसले के बीच में अखिलेश यादव और मायावती जैसे दो बड़े नेता निकलकर सामने आ रहे हैं, जिन्होंने मिलकर सरकार से तुरंत कार्रवाई करने की मांग कर दी है। अखिलेश यादव तो लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे थे, पीटीए के मुद्दे को उन्होंने अच्छा खासा सामने लाकर रख दिया, जिसको जनता ने भी हाथों हाथ लिया। वहीं पर मायावती अपनी ट्वीट्स के जरिए, अपनी मीडिया में छोटी छोटी बाइट देने के जरिए बात कहती रही कि बीजेपी जो है पिछड़े और दलितों के साथ अन्याय कर रही है। उनके यही स्टेटमेंट्स आते रहे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है अचानक कि राजनीति में बड़ा तूफान उठ गया है और ये लोग इस मुद्दे पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? और जातीय जनगणना के ये जो आंकड़े हैं राजनीति में कौन सा तूफान लाने वाले हैं? आपको ये समझना जरूरी होगा इस पूरी कहानी को। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही जातिगत समीकरणों पर टिकी हुई है। यहाँ की जनता हर किसी की बात ध्यान से सुनती है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का नेता क्यों ना हो। जब भी जातिगत मुद्दे उठते हैं तो सिर्फ एक संख्या या आंकड़े नहीं रहते, बल्कि ये समाज के हर तबके के दर्द और उम्मीदों का आईना बन जाते हैं। अब बात आती है जाति जनगणना की। ये वो प्रक्रिया है जिसमें सरकार पूरे देश में जाकर ये आंकड़ा इकट्ठा करती है कि किस जाति के लोग कितने हैं, किस क्षेत्र में कितनी आबादी है और क्या ये किस हद तक पिछड़े हैं। इस आंकड़े का इस्तेमाल सरकार आगे निकल कर नीतियां बनाने में करती है।
आरक्षण योजनाएं तैयार करने में करती है, विकास के काम करने में करती है। लेकिन दोस्तों यही आंकड़े अगर सही तरीके से सामने नहीं आते तो समाज में एक असमानता भी इन्हीं आंकड़ों से बन जाती है। और राजनीतिक उठापटक और अंदर ही अंदर राजनीति का एक ऐसा षड्यंत्र तैयार होता है जिसकी भनक किसी को नहीं मिलती है। उत्तर प्रदेश में तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ के पिछड़े वर्ग जो हमेशा से अपने हक की तलाश में रहे हैं, अब उम्मीद की एक नई किरण को देख रहे हैं कि इस उम्मीद के पीछे अब अखिलेश यादव और मायावती हैं। ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। अखिलेश यादव जो लीड कर रहे हैं वो जीरो पर खड़ी मायावती के साथ क्यों जाएंगे भाई? सवाल ये है यहाँ पर। अब बात करते हैं पहले मुख्य नेता अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव जिन्हें हम सब जानते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और उनके फैसले जो है इस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह और तमाम उनकी टीम की नजर में रहते हैं। एक एक चीज को बहुत ज्यादा डीप ऑब्जर्वेशन के साथ देखा जा रहा है। अखिलेश यादव क्या फैसले ले रहे हैं, अखिलेश यादव किन से मुलाकात कर रहे हैं, अखिलेश यादव किन पर तंज कर रहे हैं, तमाम चीजें अंडर ऑब्जर्वेशन चल रही हैं। उन्होंने हमेशा समाज के कमजोर वर्ग को हक के लिए आवाज उनके लिए उठाई है और इस बार भी जाति जनगणना के मुद्दे पर उन्होंने दमदार बयान दे दिया। दोस्तों अखिलेश यादव का ये कहना है कि जब तक हमें समाज के पिछड़े वर्गों को सही तस्वीर नहीं मिलती है तब तक हम विकास की दिशा में सही कदम नहीं उठा सकते। उन्होंने सरकार से अपील कर दी है कि अब हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, मतलब देर ना करते हुए जाति जनगणना अब करवा लेनी चाहिए ताकि समाज के उन सभी हिस्सों का विकास हो सके जिसे सरकार नजरअंदाज कर रही है। आप सोच सकते हैं कि अखिलेश यादव ने ये क्यों कहा। दरअसल उनका ये मानना है कि जनगणना से हमें पता चलेगा कि किस क्षेत्र में किस जाति को कितनी जरूरत है। इससे सरकार को नीतियां बनाने में मदद मिलेगी और पिछड़े वर्गों को उनका हक मिलेगा। उन्होंने कहा अगर हम आंकड़ों को सही तरीके से समझेंगे तो हम विकास को और भी अधिक न्यायपूर्ण बना सकते हैं। इस बात को सुनते ही कई लोग उनके साथ जुड़ गए, क्योंकि सच कहूं तो जब बात आती है समाज के पिछड़े वर्गों की तो हमें ऐसे ही नेताओं की जरूरत भी होती है जो दिल से उन्हें लोगों के हक के लिए लड़ते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नेता की, यानी कि मायावती की। जी, मायावती जिन्हें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और समाज के उन वर्गों की आवाज माना जाता है, उन्होंने भी इस मुद्दे पर अपना समर्थन जताया है। मायावती ने भी कहा है कि जब तक हम हर एक वर्ग की पहचान नहीं करेंगे तब तक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण नहीं हो सकता। मतलब जनगणना के आंकड़ों से ही हमें पता चलेगा कि समाज के किस वर्ग को किस क्षेत्र में कितना समर्थन चाहिए। दोस्तों मायावती का ये कहना बिल्कुल साफ है कि जाति जनगणना सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं बल्कि ये समाज में फैली असमानताओं को दूर करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। उनके अनुसार अगर हम जनगणना करवा लें तो हमें पता चलेगा कि किस वर्ग को किस क्षेत्र में क्या सुविधा देनी है, क्या खास सुविधा देनी है। इस समर्थन से ना सिर्फ समाज में उनके समर्थकों की संख्या में इजाफा होगा बल्कि ये भी दिख रहा है कि जब दो बड़े नेता अखिलेश यादव और मायावती एक ही मुद्दे पर अपनी आवाज उठा रहे हैं तो इसका असर अब सीधा केंद्र की राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा। अब बात करते हैं जनता ने इस मुद्दे पर क्या कहा। आप सोच सकते हैं कि जब ये दो बड़े नेता एक ही मुद्दे पर अपनी आवाज उठा रहे हैं तो जनता का क्या जवाब होगा। तो सुनिए, सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग अलग तरह से चर्चा शुरू कर दी है। कुछ लोगों ने इसे सराहा और कहा है कि भाई आखिरकार समाज के पिछड़े वर्गों को भी न्याय मिलेगा। दूसरी तरफ कुछ ने चिंता जताई कि अगर आंकड़ों का गलत इस्तेमाल हुआ तो समाज में और भी विभाजन पैदा हो सकते हैं। एक आम नागरिक ने कहा है कि भाई हमारे समाज में बहुत समस्याएं हैं, अगर इन आंकड़ों से हमें पता चल जाता है कि किस क्षेत्र में कितनी कमी है तो सरकार उन पर तुरंत ध्यान दे सकती है। वहीं कुछ लोग इस जातीय जनगणना में सिर्फ राजनीतिक फायदे को देख रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जनता की राय ये साफ है कि जनगणना से समाज में संतुलन आएगा और पिछड़े वर्गों को उनका हक मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं राजनीति के उस पहलू की जहां पर दो अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता अखिलेश यादव और मायावती एक ही मुद्दे पर एक साथ हो जाते हैं। ये वास्तव में एक अनोखा नजारा है। आज के दौर में जब राजनीतिक दल अपनी अपनी अलग अलग उलझनों में उलझे हुए हैं, ऐसे में एक साथ कैसे खड़े हो सकते हैं। अखिलेश यादव और मायावती ने इस मुद्दे पर न सिर्फ अपनी राय दी है बल्कि इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार को बिना किसी देरी के तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इस एकजुटता ने न सिर्फ राजनीतिक समीकरणों में हलचल मचा दी
बल्कि समाज के हर वर्ग को यह संदेश दे दिया कि सामाजिक न्याय के लिए एकजुट होकर काम करना बड़ा जरूरी है। एकजुट से यह भी साफ हो गया कि जातीय जनगणना का जो ये मुद्दा है, ये सिर्फ वोटों का खेल नहीं है, बल्कि इनका सीधा असर समाज के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर भी पड़ेगा। जब तक इन मुद्दों का सही से समाधान नहीं होगा, तब तक समाज में असमानता बनी रहेगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि सरकार इस पूरे मुद्दे पर क्या कदम उठाएगी। अखिलेश यादव और मायावती दोनों ही कहते हैं कि अब हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब है कि सरकार को किस दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए, ये समझना जरूरी है। तुरंत जातीय जनगणना कराना क्यों जरूरी है? सरकार को तुरंत पूरे राज्य में जातीय जनगणना करानी चाहिए, ताकि समाज के हर वर्ग के आंकड़े सामने आ सके। आपको पता है 2027 में चुनाव भी है। इससे पहले अगर अभी जातीय जनगणना हो गई तो ये तस्वीर इतने वक्त में, मतलब अभी 2025 चल रहा है, एक पूरा साल है जिसमें इन राजनीतिक पार्टियों को और समाज को भी समझ में आ जाएगा किसकी कितनी हिस्सेदारी, भागीदारी है। ये आंकड़े ना सिर्फ नीति निर्माण में मदद करेंगे, बल्कि पिछड़े वर्गों को भी मिलने वाले आरक्षण और अन्य सुविधाओं को भी सुनिश्चित करेंगे। और इससे राजनीतिक दल भी क्लियर हो जाएंगे कि केंद्र ने किन जातियों को पीछे छोड़ा है, किन के लिए काम नहीं किया है, किन के लिए काम किया है। और जैसा कि पिछले कई सालों से ये चर्चा चल रही है, 8 साल से अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में एक ही खास जाति का दबदबा इस कदर हो गया है कि बाकी जाति जो है वो खुद को यहाँ पर हीन भावना से देखने लगी है, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं होती है। और इसी जातीय जनगणना से पता लग जाएगा कि पावर किसके हाथ में है, ये पावर का स्टेयरिंग किसके हाथ में है। जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से साझा करना भी जरूरी है, ताकि जनता को पता चल जाए कि मामला क्या है, तस्वीर क्या निकलकर सामने आ रही है। और अगर सरकार ये जनगणना करा लेती है फिर उसके बाद में इसको साझा भी नहीं करती है सबके सामने, तो फिर यहाँ पर एक अलग खेल है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि क्या होने वाला है। आंकड़ों के आधार पर सरकार को ऐसे योजनाएं बनाने का मौका मिल जाएगा जिससे कि वो दूसरे के वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित कर सकेंगी। अगर वो आंकड़े साझा नहीं करती और अगर आंकड़े साझा कर लिए तो विपक्ष के हाथ में ब्रह्मास्त्र आ जाएगा, और जिस भी जाति के लिए कोई खास योजना निकलेगी तो विपक्ष ये बता सकता है कि ये मामला किसी के लिए रहमो करम या अचानक उमड़े रातों रात प्रेम की वजह से नहीं है, बल्कि ये इन आंकड़ों की वजह से है। ये तमाम चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है तो मीडिया का रोल भी बहुत अहम हो जाता है। इस बार भी अखिलेश यादव और मायावती ने इस बयान ने राष्ट्रीय मीडिया को चौंका दिया। टीवी चैनल, अखबार, सोशल मीडिया इस मुद्दे पर खूब चर्चा कर रहे हैं। जब दो बड़े नेता अखिलेश यादव और मायावती एक ही मुद्दे पर मिलकर बोल रहे हैं तो ये एक राजनीतिक बड़ा संदेश हो गया है। पत्रकारों ने इस मुद्दे पर अपनी अपनी तरह से राय रखने की कोशिश की है, लेकिन जो बात आपको ये बताई जा रही है इसको समझना बेहद जरूरी है। हर मुद्दे की तरह जातीय जनगणना का भी एक पहलू है जहां आलोचना की भरमार है। कुछ लोगों का मानना है कि जनगणना का आंकड़ा राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। वे कहते हैं कि अगर आंकड़ों का सही तरीके से विश्लेषण नहीं किया गया तो ये आंकड़े समाज में विभाजन और तनाव बढ़ा सकते हैं। कुछ आलोचकों का यह भी कहना है कि जातिगत आंकड़ों को लेकर सरकार में पारदर्शिता की कमी रही है। वे कहते हैं जब तक इन आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया जाएगा तब तक जनता को पूरा सच नहीं पता चलेगा। इसी प्रकार विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाए हैं कि क्या ये आंकड़े केवल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि यदि जनगणना के आंकड़ों का गलत इस्तेमाल हुआ तो इसे समाज में असमानता और गहरी साजिश भी बताई जा सकती है। उदाहरण के तौर पर कुछ विश्लेषकों का यह भी कहना है कि जनगणना के आधार पर बनाई गई योजनाएं केवल आंकड़ों के आधार पर नहीं बल्कि स्थानीय परिस्थितियों और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर बहस अभी लगातार चल रही है और भी बढ़ेगी। इस पर बहस बात कर रहे हैं हम कि उम्मीद की भविष्य में क्या परिवर्तन आएगा। अखिलेश यादव और मायावती ने मिलकर जो संदेश दिया है, क्या दोनों मिलकर आगे और भी कदम बढ़ाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। उसका मकसद है कि समाज के पिछड़े वर्गों को उनके हक मिले और विकास में कोई कमी ना हो। अगर सरकार इस दिशा में सही कदम उठाती है तो हम देख सकते हैं कि कैसे
जनगणना के आंकड़ों के आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ये तमाम तरह की योजनाएं और भी मजबूत हो सकती हैं। इससे समाज में न्याय और बराबरी की भावना भी पैदा होगी। जब सरकार आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से साझा करेगी तो इससे जनता का विश्वास बढ़ेगा। जनता को पता चलेगा कि उनके हक की लड़ाई किस दिशा में हो रही है। इससे सरकार में सुधार के नए कदम उठाए जा सकेंगे। जब दो अलग अलग राजनीतिक ध्रुव अखिलेश यादव और मायावती एक ही मुद्दे पर आवाज उठाते हैं तो ये सशक्त राजनीतिक संदेश बन जाता है। इससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में सामाजिक न्याय की दिशा में सकारात्मक बदलाव की संभावना भी पैदा हो जाती है। दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे जातीय जनगणना ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ ले लिया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती की आवाज ने सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है और साथ ही समाज में उम्मीद की है कि पिछड़े वर्गों को उनका हक मिलेगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि आगे चलकर क्या होगा? क्या सरकार इन आंकड़ों के आधार पर सही नीतियां बनाएगी? क्या एकजुटता से समाज में वाकई न्याय आएगा? ये सवाल आने वाले समय में जवाब अपने आप दे देगा। लेकिन एक बात साफ है कि जब नेता अपने मतभेद भूल जाते हैं और समाज के हित में जुट जाते हैं तो एक सकारात्मक बदलाव की संभावना जरूर बनती है। अब सभी से यही उम्मीद है कि आप सभी इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करें, चर्चा करें और देखें कि कैसे सब मिलकर इस न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। या फिर ये कहें, अपनी राय में कमेंट में ये भी बताएं जरूर कि क्या वाकई में मायावती यहाँ पर इस वक्त जातीय जनगणना की बात करके अपने लिए आखिरी ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रही है, जिससे थोड़ी बहुत धड़कने इस पार्टी में जो बची है वो जिंदा होकर कुछ कदम और चल सके। क्या वाकई में इस जातीय जनगणना का फायदा मायावती को मिलेगा या फिर इसका फायदा पीडीए के फॉर्मूले के तहत अखिलेश यादव को चला जाएगा? आप अपनी राय कमेंट में हमें जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।